नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ये फैसला किया कि जून में होने वाला G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 की बैठक स्थगित करके इसे सितंबर में आयोजित किया जाए और साथ ही ट्रंप इस G7 सम्मेलन में भारत सहित रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करके इसे G10 या G11 बनाएंगे, जो पहले इस ग्रुप के सदस्य नहीं थे। पूरी दुनिया जानती है कि G7 सम्मेलन में भारत को शामिल करना चीन के प्रति इनकी चाल है और ट्रंप ऐसा करके चीन पर अपना और दबाव बढ़ाना चाहते हैं और भारत को शामिल करना ट्रंप की खुद की समस्या का हल है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर G7 क्या है, यह क्या काम करता है, ये क्यों दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है? आपके ऐसे सवालों का ही जवाब इस वीडियो में देंगे। हम आपके कुल 5 सवालों का जवाब देंगे। पहला, आखिर क्या है ये G7? दूसरा, यह क्या करता है? तीसरा, यह कितना असरकारक है? चौथा, G7 के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? और पांचवा सबसे जरूरी सवाल, आखिर चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश इस G7 समूह का हिस्सा क्यों नहीं है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। यह समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था। इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। यह प्रक्रिया एक चक्र में चलती है। ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विषय हैं जिन पर पिछले शिखर सम्मेलन में चर्चाएं हुई थी। शिखर सम्मेलन के अंत में एक सूचना जारी की जाती है जिसमें सहमति वाले बिंदुओं का जिक्र होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष शामिल होते हैं। शिखर सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह कभी भी प्रभावी संगठन नहीं रहा। हालांकि समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद अब तक 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। समूह ये भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी भूमिका है। हालांकि अमेरिका ने इस समझौते से अलग होने की बात कही थी। G7 समूहों के बीच कई असहमतियां भी हैं। पिछले कनाडा में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अन्य सदस्य देशों के साथ मतभेद हो गया था। राष्ट्रपति ट्रंप के आरोप थे कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी आयात शुल्क लगा रहे हैं। पर्यावरण के मुद्दे पर भी उनका सदस्य देशों के साथ मतभेद था। समूह की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश इस समूह का हिस्सा नहीं है। भारत और ब्राजील जैसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन G7 का हिस्सा नहीं है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ देंगे। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वो इस समूह का हिस्सा नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल होकर वह अपने यहाँ संघाई और आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर
रहा है। आपको बता दें कि साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह G7 से G8 बन गया था, लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि रूस को समूह में फिर से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वार्ता के मेज पर हमारे साथ रूस होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप G7 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं।